सबके लिए गर्मा गर्म कटिंग बोल। सबके लिए कटिंग ला। पार्टी ऑफिस के सामने चाय और समोसे की दुकान देखकर अपोजिट पार्टी वाले आपका मजाक उड़ाते हैं। तो क्या उसके लिए 5 स्टार होटल खोल दूं? सुपर आइडिया। अरे जाना 1.5 फुटिया। ए भाई भाई ये मोटू मैराथन क्यों भाग रहा है? भाई, क्या आप यहाँ ठेले पर बैठकर गप्पे मार रहे हो और वो वहाँ की वाइन शॉप बंद करवा के सबका हीरो बन गया है। अगर उसने वाइन शॉप बंद किया है तो सोचो हम क्या बंद करके हीरो हीरालाल बन सकते हैं। पार्टी ऑफिस बंद करके आप हमको दिमाग पर जोर डाल के सोचने को बोलते हो, मगर आप खुद कभी नहीं सोचते हो। सोच कर बोलने वाला नेता नहीं होता। अच्छा। दूसरे की सोच को जो अपना बोले वही असली नेता है। ये मोटू अपने जैसा कुछ बड़ा सोच रहा है। इसका फ्यूचर डार्क से ब्राइट होने वाला है। एकदम सही बोला भाई। हट्टे कट्टे उल्लू के पट्टे दिमाग पर ऐसा बोझ क्यों डाल रहा है? भाई हाँ बची हुई कचौरी की चाट बन जाती है। हाँ बचे हुए पकौड़ों का क्या करें? तुम बताओ क्या करें? पैक करके अपने घर ले जाऊं? इतने टाइम से तू पार्टी के बारे में नहीं सोच रहा था, पार्टी करने के बारे में सोच रहा था। खा खा के गेंडा हो गया, अकल 4 पैसे की नहीं है। हाँ बड़ा आया, अपनी पार्टी को फेमस करने का आइडिया मांगा था। सुनो भाई, हाँ? मेरे पास धांसू आइडिया चल बोलेगा। मंदिर के पास वाला वाइन शॉप बंद करा के वो हीरो बन गया। वैसे स्कूल के पास वाला बंद करा के आप हीरो बन जाइए। शाबाश, तूने अपना काम किया। अब इस भाइयों के भाई का जलवा देख। और भी हो तो दे दीजिए। लाइन में चलो बच्चों, सीधे अपनी क्लास में जाओ और असेंबली के लिए जल्दी आ जाना। भाई लगता है यही है। चश्मे ने कंफ्यूज कर दिया। सुना है? या मैं अगर ये स्कूल के सामने दारू की दुकान होगी तो बच्चे पढ़ लिख कर पास कैसे होंगे? बता जरा। चुपचाप दुकान बंद करो, निकल। बंद कर दो। तुझे ये कोई तंबू दिखाई दे रहा है? कुछ दिन पहले मंदिर के पास दुकान बंद करके मैंने यहाँ खोली है। अगर फिर से किसी ने दुकान बंद करने की बात कही तो चमड़ी उतार दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। भाई ये गुड न्यूज है, आपका काला चश्मा नहीं टूटा। झापड़ मार के गाल का पापड़ बना दिया और तुझे चश्मे की पड़ी है। उसने कहा तो बंद कर दिया, मैंने कहा तो लावा की तरह भड़क गया। हमें सरकार से डायरेक्ट पंगा नहीं लेना चाहिए। हाँ करेक्ट। पॉइंट ये है, स्कूल और दारू की दुकान आमने सामने ना हो, इसलिए स्कूल बंद कर दो भाई। वेरी गुड। ये आइडिया हमारी लाइफ बदल देगा। फॉलो मी। नो दारू नो वोट। भाई कहो तो एक एक करके बच्चों को बाहर फेंको। सही कहा भाई। इसमें कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। तू शरीर से एकदम बैल जैसा है पर दिमाग तेरा चींटी से भी कम है। सब बच्चों को 1 मिनट में कैसे बाहर निकालता हूँ तू देखता जा। लावा मुझे दे। कम ऑन बॉयज। ओके चलो भाई। रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो? स्कूल बंद करके गुंडागर्दी कर रहे हो? तुमने घंटी क्यों बजाई? देखो वाइन शॉप के सामने तुम लोगों ने स्कूल खोल दिया है। सोचो जरा पियक्कड़ चैन से दारू कैसे पिएगा? उन्हें बहुत डिस्टर्ब होता है, इसलिए घंटी बजा दी। अब स्कूल बंद करो और घर निकल लो। तुम पियक्कड़ों के लिए स्कूल बंद कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या तुम? सब मिलके मारो इसे। क्या रे, मार खाते वक्त तुम लोग सही टाइम पर कट लेते हो और मार खाने के बाद सही टाइम पे एंट्री मारते हो। यह टाइमिंग ही सब कुछ है। जिसकी टाइमिंग सही नहीं उसकी शाइनिंग भी नहीं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नाम पर दंगा करके पैसे लूट कर रात भर पार्टी करके दारू और चखना मत नींबू खाना। पानी पी लेंगे भाई, जल्दी आ जाना, हम इंतजार करेंगे। सर इसने खाना खा लिया। खा लिया ना? अब इसे खिलाओ। इधर आ। सर क्या है? आपसे मिलने चेयरमैन का बेटा आया है। हाँ सर करेक्ट है। करेक्ट है सर। सर नमस्ते सर। नमस्ते, बोलो क्या काम है? कुछ नहीं सर, आप हमारे एरिया में पहली बार ट्रांसफर होकर आए हैं ना, इसलिए पापा ने आपका स्वागत करने के लिए और एक लेटर देने के लिए कहा है। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है सर। ये लो रखो। वो लेटर देना। लेटर दो। हम वो हैं जो नाम से ज्यादा काम पर भरोसा रखते हैं। सर वो क्या है ना, मार्केट में गुंडों ने परेशान कर रखा है, बस उनको जरा संभाल लेना, उसी के लिए लेटर दिया है। अब मैं यहाँ आ गया हूँ ना। हाँ। अब तुम देख लेना, इस गांव में गुंडों और बदमाशों की खैर नहीं है। अरे अगर तुम किसी गुंडे या फिर उसके गैंग के बारे में जानते हो तो मुझे बताओ, चुन चुन के मारूंगा। इस गांव में झगड़े, मारपीट, पब्लिक डिस्टर्बेंस वही लोग करते हैं, यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी डिस्टर्ब करते हैं। नहीं सर, इतना टेंशन मत लीजिए सर, टेंशन से आपके बाल झड़ जाएंगे। और सुनो, तुम जैसे लोग हैं तो टेंशन की जरूरत नहीं। गुंडों का नाम सुनते मेरा बीपी हाई होता है। सर इसने खाना खा लिया। सुनो, एक छोटा सा काम आ गया, मैं खत्म करके आता हूँ। ओके सर। कांस्टेबल इधर आइए ना। ये इंस्पेक्टर को क्या हुआ, इतना टेंशन में क्यों रहता है? देखिए
बात यह है कि टेंशन की वजह से इनका हर 6 महीने में ट्रांसफर होता रहता है। अब आप अपनी आंखों से देख लीजिए, इनको आए 1 घंटा भी नहीं हुआ है और यहाँ पर आकर इन्होंने 20 लोगों की 20 सीढ़ियाँ बुरी तरह तोड़ डाली। आप जाइए, अभी इनका धुलाई का टाइम है। ओके, ये चाय पानी के लिए ऐश करो। चलो। क्यों रे, माला डालकर इंस्पेक्टर को मस्का लगाने आया है? कंप्लेन देने आया था। एक अच्छा पॉलिटिशियन वो होता है जो अपने एरिया में तोड़फोड़ करे, तेरी तरह कंप्लेन देने नहीं आता वो। तू मेरा दुश्मन है ये बोलने में मुझे शर्म आती है। मुझे तो बचपन से ही तुझे अपना दुश्मन बोलने में शर्म आती है। तेरी बात का जवाब देने के लिए मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। इंस्पेक्टर के साथ मीटिंग है, दोबारा मत मिलना। कम ऑन। इतनी हिम्मत, ये चिरकुट झिंगुर मुझे फूल देकर गया। ये तो सभी से यही कहता फिर रहा है। हाँ, हाँ। अब देख इस झिंगुर को कैसे सबक सिखाता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है रे? कौन बोल रहा है ये जरूरी नहीं है टकले। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे नेता को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लाने की? कौन है तेरा नेता, बता जरा। बताता हूँ। जो तेरे सामने सफेद शर्ट और काला चश्मा पहनकर बैठा है ना, वही अपना नेता है। हम हैं सबसे ताकतवर, हमारा है सारा जहां। शेर की तरह दहाड़ता है और चीते की तरह भागता है। गुस्सा आ जाए तो पागल हाथी से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और सुन टकले, जैसे ही अपना नेता अंदर आए ना, चाय पिलाकर इज्जत करना। अगर उन पर एक उंगली भी उठाई ना। 1 मिनट रुक, 1 मिनट रुक। हाँ। मैं हाय, बोलो। ए, हमारे नेता को हाथ कैसे लगाया तूने? और 1 मिनट दे। दिया टकले। नहीं, ये मारेगा। 1 मिनट देना। हाँ ना। ऊपर वाले, इधर आ, इधर आ। अब क्या ये मेरी आरती उतारेगा? अभी मैंने उसे लात मारी है, क्या करेगा तू? तो सुन, उनके शरीर से खून की एक बूंद भी निकली ना, तो पुलिस स्टेशन में खून की नदियां बहा दूंगा। 1 बूंद खून की बात कर रहा है? मैं उसका 1 लीटर खून निकाल दूंगा। फोन रख, अब तेरे नेता की धुलाई का टाइम है। ए, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। हो गया। ए, बॉडी आने में 1 घंटा तो लगेगा। चलो चलकर चाय पीकर आते हैं। कुछ ठंडा वंडा हो जाए भाई। हाँ, क्यों नहीं, चलो। मुझे जाने दो। थू। अरे बस करो, इतना क्यों मार रहे हो? ये गोरिल्ला मेरी जान लेकर मारेगा। बेवकूफ, अगर अगली बार नेतागिरी करते दिखाई दिया तो जान से मार दूंगा, याद रख। मैं कौन सी पार्टी का नेता हूँ? सुनो, अपनी शर्ट ले लो। ये मेरी नहीं है, मैं व्हाइट शर्ट पहन के आया था, मैं वही पहनकर ये जाऊंगा। वही सफेद शर्ट है, तुम्हारे खून में भीग कर अब ये लाल हो गई। कल तक इसमें सफेदी की चमकार थी, आज ये लालम लाल हो गई। मेरी धोती कहाँ है? वो क्या है ना कि हम उसे बचा नहीं सके। धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया, मुझे तोड़ के बेहाल कर दिया। उस टकले का नाम क्या है? जाने दो ना, क्यों बेवजह पंगा ले रहे अरे, मार खाने की वजह मुझे पता नहीं, कम से कम मारने वाले का नाम तो पता हो, दिल को ठंडक पहुंचेगी। हाँ, वो तो है। हाँ, और क्या? मुझे मालूम है। हाँ, मजा आएगा बहुत ज्यादा। हाँ? क्या बस कर रहा है? अरे चलो। और क्या? हाँ। अरे भाई, क्या भाई, अंदर आप इंस्पेक्टर के साथ होली खेल रहे थे और हम यहाँ बाहर थे। कसाई की तरह उसने कस कस के मुझे मारा,
और तुझे होली की पड़ी है। तू क्या रख के तुझे एक क्या कहा? उस इंस्पेक्टर ने आपको मारा? हम उस इंस्पेक्टर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पैरों पर अंदर जाओगे और स्ट्रेचर पर बाहर आओगे। इंस्पेक्टर हमारा दुश्मन नहीं है। फिर कौन है? किसी ने तो इंस्पेक्टर को फोन किया था। क्या? और उसके बाद उसने जो मुझे सिंघम की तरह तोड़ा है, मुझे मेरी नानी याद आ गई। मैंने ही फोन किया था चिरकुट। एक ही फोन कॉल में तेरी हड्डी पसली एक कर दी मैंने। पॉलिटिक्स में जीत और शादी में संगीत बहुत जरूरी है, तू भी समझ जाएगा। दुश्मनों पे पीछे से वार नहीं करते। सामने से वार करते हैं। अगर तुझ में हिम्मत है तो भाई के फेस पर एक घूसा मार के दिखा। ये कौन सा सुपरमैन है? बस ना। हाँ बस। फेस पे घुसा मारने क्यों बोला? इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो सिर्फ पंच लाइन मारी थी, इसने तो सच में पंच मार दिया। पंच लाइन के लिए मेरा ही चेहरा मिला। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मुझसे नजर मिला के बात नहीं कर सकता। कैसे दुश्मन पाल रखे मैंने। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। आने वाले इलेक्शन में मैं तेरे खिलाफ खड़ा होऊंगा। पहले पैरों पे तो खड़ा हो जा, फिर इलेक्शन में खड़ा हो जाना। चलो रे। इस तरह घूसा मारकर आपकी पब्लिक इमेज का 0 सन्नाटा कर गया। माना मेरी इमेज की धज्जियां उड़ गई, पर मुझे इमेज को सेट करना आता है। कल मैं चमक छलो चमेली को बुलाने वाला हूँ। उसकी कमर तक तो ठीक से आएगा नहीं बोने। चमेली को कल बुलाकर एक जबरदस्त शो अरेंज करता हूँ। देखने वाले का मुंह खुला और आंखें फटी रह जाएंगी। चमेली आज क्या पहन के आएगी मोहन? जितना कम पहन क्या है अच्छा है। तुम्हारे हाथ तो बंधे हुए हैं। माँ, इसे तोड़ने के लिए मुझे तलवार नहीं तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। मैं हम सबकी आजादी चाहता हूँ, आजादी चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो बेटा, तुम्हारे पिता की भलाई के लिए मैंने तुम्हें जंजीरों में जकड़ा है। मनोहर चुप मत बैठो, उठो और लड़ो। उठो मनोहर उठो। माँ आशीर्वाद दो। मनोहर उठ जाओ। चमेली तो छोटे छोटे कपड़ों में अच्छी लगती है, इसे पूरे कपड़े पहनाकर तुमने उस पर अन्याय किया है। पंडित जी, मेरे नई स्कूटी की पूजा करवानी है, जल्दी चलिए। थोड़ा रुको, भगवान की आरती करके आता हूँ। भगवान की आरती तो आप रोज करते हैं, पहले चलकर स्कूटी की पूजा कीजिए। शुभ मुहूर्त 5 मिनट में निकल जाएगा। अगर 5 मिनट देर से पूजा की तो क्या तुम्हारी कोई स्कूटी चुरा कर ले जाएगा? अब जाओ। देखो वो क्या कर रहा है। चोर चोर! अरे तेरा काला मुंह जल जाए। चोरी की बात क्या की, मेरी स्कूटी सच में चोरी हो गई। अरे पकड़ो।